हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आप सभी के एग्जाम अब सर पर आ चुके हैं भाई। इतने दिनों से आप लोग हिंदी की तैयारी कर रहे थे, इवन सभी सब्जेक्ट की कर रहे थे, और धीरे धीरे करते देखिए आपके 3 पेपर हो गए, इंग्लिश, साइंस एंड एसएसटी। अब आ गई है हिंदी की बारी। तो हिंदी में आप सभी को अब ऐसा लग रहा है कि कुछ भी ऐसा मिल जाए जिसे हम क्विक रिवीजन कर सकें। तो देखिए, हमने क्विक रिवीजन की शुरुआत कल से तो कर ही दी, जहां पर हमने क्या देखा था, हमने आपकी संचयन बुक जो है उसका पूरा रिवीजन करा दिया। पूरा एक ही शॉट में तीनों चैप्टर हमने पढ़ा दिए थे। अब हमारे पास हमारी जो एक बुक है वो है स्पर्श भाग 2। तो ये भी हमारे 2 खंडों में है, एक है काव्य, एक है पद्य। तो हमने ये सोचा कि भाई इसका भी एक क्विक रिवीजन करा ही दिया जाए, है कि नहीं। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम क्विक रिवीजन नहीं कराएंगे तो परेशानियां तो आएंगी ही आएंगी, क्योंकि चैप्टर समझ में नहीं आया, रिवीजन नहीं हुआ, या कोई भी ऐसी चीज़ है। तो चलिए, आज हम कर रहे हैं अपनी क्षितिज बुक का, जो कि हम क्षितिज कह रही हूँ, स्पर्श बुक में, जो कि 2 खंड में है, काव्य खंड और गद्य खंड, यानी कि पद्य और गद्य। तो आज हम पद्य खंड में आने वाले 7 अध्यायों, यानी कि जो 7 हमारे पास साखियाँ हैं, पद हैं, कविताएं हैं और गीत हैं, इन सभी का आज हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो 7 चैप्टर हैं। एक ही बार में आपको पूरा समझा के ख़त्म कर दूंगी। मैं ऐसा नहीं करूंगी कि भाई आपको बहुत टाइम, अरे आपको अपना भी पढ़ना है, तो मुश्किल से मान के चलिए 2 सवा 2 घंटे में आपका ये पूरा कवर अप हो जाएगा। कोशिश करूंगी उससे पहले भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। फट हम सारी चीज़ें आपको समझाते हैं और आप समझते जाइए। यहाँ पर है क्लास 10th हिंदी कोर्स भी, स्पर्श भाग, जो हमारी बुक है स्पर्श भाग 2, उसका पद्य खंड यानी कि काव्य खंड। इसका 1 शॉट मैराथन कर रहे हैं, यानी कि हम पूरे 7 चैप्टर्स को, जो कि हमारे काव्य खंड के अंदर हैं, आपको एक ही बार में हम पूरा समझा देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। सबसे पहला चैप्टर हमारा जो आ रहा है, वहां पर कबीर जी की 8 साखियां दी गई हैं। इनको मैं समझाऊंगी आपको। ठीक है, पहली साखी है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करें औरन को सुख होए। यानी कि हमें इस तरीके की वाणी बोलनी चाहिए, मन का आपा खोए, यानी कि अपने मन के अहंकार को भूल कर हमें इस तरह की वाणी बोलनी चाहिए कि उससे हमारा मन तो शीतल हो ही, लेकिन साथ में जो उसको सुने वो भी बहुत ही सुख की प्राप्ति, उसे भी बहुत ही सम्माननीय लगे। देखिए क्या होता है, जब तक हमारे अंदर अहंकार रहता है, हमारी बोली जो है वो बहुत ही हाश होती है। ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। तो जो ये अहंकार शब्द होता है, ये हमारी भाषा को मीठा नहीं होने देता। और जब अगर अहंकार रहेगा तो मीठा, तो हमेशा अहंकार को आप अलग हटाइए, फिर उस प्रकार से आपको बोलना है जिससे हम बोलेंगे तो हमें अपने को, आपको तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हम विनम्रता के साथ बोलेंगे, अपने को तो अच्छा लगेगा, और जो सुनेगा उसे भी बड़ा अच्छा लगेगा कि भाई ये व्यक्ति कितना अच्छे से बात करता है, कितना इज्जत देते हुए बात करता है ना। तो इस तरह की भाषा का हमें प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे माही। अब यहाँ पर यहाँ इन्होंने क्या उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार मृग की नाभि में, कस्तूरी मृग होता है ना, उसकी नाभि में कस्तूरी बसी होती है, और वो इसकी सुगंध से इतना मोहित हो जाता है, तो इसको ढूंढने के लिए वो पूरे जंगल में घूमता रहता है ना। दिया ना, कस्तूरी कुंडली बसे, यानी कि कस्तूरी मृग की कुंडली में ही रहती है, और पूरे वन में वो हिरन जो है उस सुगंध को ढूंढने के लिए बिता देता है, मगर उसे नहीं मिलती, क्योंकि वो तो खुद तो उसके अंदर ही है। उसी प्रकार ऐसे घटी घटी राम है, यानी कि इसी प्रकार राम जो है, यानी कि राम का मतलब ईश्वर जो है, वो हर एक कण में विराजमान है, दुनिया देखे नहीं, और दुनिया उसको देखती नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे, अब जब सब कण में विद्यमान है तो ईश्वर हमारे अंदर भी विद्यमान है। हुआ ना, हमारे जैसे कस्तूरी की नाभि में मृग की, हिरण की नाभि में कस्तूरी है, उसी तरीके से हमारे अंदर भी ईश्वर विद्यमान है। लेकिन हम अपने अंदर ना खोज कर हम जो है मंदिर, मस्जिद और ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढते रहते हैं, मगर हमें राम नहीं मिल पाते, क्योंकि राम तो हर एक कण में विद्यमान है। हम उनको कहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं? जब सब कण में विद्यमान है तो हमारे अंदर में विद्यमान है, तो हमें अपने अंदर ढूंढना चाहिए। अगला है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देख्यो माही। यहाँ पर मैं का तात्पर्य है अहंकार, यानी कि जब मेरे अंदर अहंकार था
तब मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं था। जाहिर सी बात है, जब तक आपके अंदर अहंकार रहेगा आप अपने से ऊपर सर्वोपरि किसी को समझ ही नहीं पाओगे। तो जब मेरे अंदर अहंकार था तब तक मेरे को हरि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, अब हरि है मैं नहीं, और जब मुझे हरि का ज्ञान हुआ तो मेरे अंदर से अहंकार निकल गया। जाहिर सी बात है, जब हमें ईश्वर की सच्ची भक्ति प्राप्त हो जाती है तो ये मैं जैसा शब्द जो है वो हमारे, यानी कि अहंकार जो है वो हमारे अंदर से हट जाता है। सब अंधियारा मिट गयो, यानी कि सारा, जब कोई दीपक जलाया जाता है तो सारा अंधकार मिट जाता है। उसी प्रकार से जब मैंने ईश्वर रूपी ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो मेरे अंदर से सारे अज्ञानता, अंधकार रूपी अज्ञानता मिट गया। दिया है ना। जब दीपक देखो, दीपक का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ईश्वर का ज्ञान। जब मुझे दीपक दिखा यानी कि ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हुआ तो मेरे अंदर से जितनी अज्ञानता थी वो मिट गई। अज्ञानता का मतलब यहाँ पर क्या होता है, अंधियारा या अज्ञानता का तात्पर्य यहाँ पर मेरे अंदर जितनी बुरी प्रवृत्तियाँ थी, यानी दूसरों से ईर्ष्या करना, मोह, माया, लालच, क्रोध, ये सारी चीजें मेरे अंदर से मिट गई। वो अंधियारा का ही रूप था, तो वो सारी अज्ञानता मेरे से दूर हो गई। नेक्स्ट है, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोए। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सुखिया सब संसार है। कबीर दास जी कहते हैं ये सारा संसार सुखी है, खा रहा है और सो रहा है। दुखिया दास कबीर, ये दास जो है वो दुखी है, जाग रहा है, जागे अरु रोए, वो जाग रहा है और रो रहा है। इसका तात्पर्य क्या है, ये सारा संसार उस चीजों में सुख की प्राप्ति कर रहा है जो कि नश्वर है। कहने का तात्पर्य, जैसे हम बोलते हैं रिश्तों में हो गया, मटेरियलिस्टिक चीजों में हो गया, यानी कि ये सारी चीजें जो हैं वो नश्वर हैं। तो ये सारा संसार जो है ना, इन्हीं का भोग करने में इतना खुश है, उसे यही सब कुछ लग रहा है, इसलिए वो जो है उसी में खुश है, आराम से उसका उपभोग कर रहा है और आराम से अपना जीवन बिता रहा है। लेकिन ये सब चीजें देखकर कबीर जो हैं वो दुखी हैं। क्यों? क्योंकि कबीर जानते हैं कि ये संसार जिस चीज के साथ मोह कर रहा है वो सब नश्वर है, उससे उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होना है। प्राप्त किससे होना है? ईश्वर भक्ति से। तो ये संसार के लोगों के लिए दुखी हैं, इसीलिए रो रहे हैं और जाग रहे हैं। जाग रहे का मतलब यहाँ पर क्या है? दुखी होना। सुख का मतलब यहाँ पर जो है वो क्या है? वो खुश हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जागना जो है खुशी का प्रतीक है, और जो आपका रोना जो है और क्या कहते हैं, जागना जो है वो दुख का प्रतीक है, और सोना जो है वो जो है अज्ञानता का प्रतीक है। समझ में आ गया? तो उन लोगों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि वो जिस चीज़ का उपभोग कर रहे हैं वो नश्वर है, उन्हें उससे कुछ प्राप्त नहीं होना। तो संसार का ये सारा स्वरूप देखकर कबीर जी बहुत दुखी हैं, और जिसकी चिंता में वो रो भी रहे हैं और जाग भी रहे हैं। नेक्स्ट है, विरह भुवंग तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिए जीवे तो बोरा होई। अब इसका क्या तात्पर्य है? विरह, विरह का मतलब होता है कि जब हम अपने किसी प्रिय से बिछड़ जाते हैं, ठीक है, तो विरह वो दुख होता है। जब हम, जैसे मान लीजिए आप कोई अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है तो वो वात्सल्य विरह हो गया, ठीक है। कोई प्रेमिका से करता है तो वो श्रृंगार विरह है ना, वियोग श्रृंगार है। तो इस तरीके से बताया जाता है। तो विरह का तात्पर्य होता है जुदाई से होने वाला दुख, ठीक है। विरह एक भावना है, जो हम किसी से दूर होते हैं तो हमें वो दुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पर उन्होंने विरह को जो है वो सांप के विष के बारे में बताया, यानी कि जिसको विरह रूपी सांप का विष चढ़ जाता है उसके ऊपर कोई मंत्र काम नहीं करता, यानी कि अब कोई भी उपाय कर लो वो व्यक्ति बच नहीं सकता, ठीक है। सिंपल सी बात है, जैसे सांप काट लेता है तो इंसान मर जाता है, उसी तरीके से राम के वियोग में, राम जी से यानी कि ईश्वर के वियोग का के कारण जब इंसान को दुख प्राप्त होता है, तकलीफ होती है, तो ऐसा व्यक्ति जी नहीं सकता, ठीक है। राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होए, यानी कि राम से वियोग के कारण जो दुख हो रहा है, जो सांप उनको डस रहा है, उसका विष जब शरीर पर चढ़ता है तो व्यक्ति जी नहीं सकता राम के वियोग से, और अगर वो जी जाता है तो वो पागल हो जाता है। आप लोग बहुत सारे व्यक्तियों को पागल होता हुआ देखते हो,
देखा है ना। तो वो क्या होता है, वो ईश्वर भक्ति में पागल हो जाते हैं, यानी कि अब वो उनको राम नहीं मिले इसलिए उस वियोग में वो पागल हो जाते हैं। नेक्स्ट है, निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बंधाए, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुहाए। तो यहाँ पर कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं जो निंदक है यानी कि जो आपकी निंदा करने वाला है उसे हमेशा का पास में रखिए। नेड़ा राखिए यानी का मतलब होता है पास में रखिए। हो सके तो आंगणी कुटी बनाए, हो सके तो अपने आंगन में ही कुटिया बना के उसको रखो, यानी कि वो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहे। हो सके तो अपने पास उसको इतना रखो कि अपने आंगन में ही उसके लिए कुटिया बना दो और वो उसी में रहे। बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाए, ये ऐसा क्या होता है, निंदक जो है ना वो बिना साबुन और पानी के हमारे स्वभाव को साफ कर देता है। किस तरीके से करता है, मान लीजिए हमने कोई काम करा, उसमें गलती है, ठीक है, तो अब हम वो गलती हमको नहीं समझ में आएगी, तो जो हमारा निंदा करने वाला व्यक्ति है वो बताएगा तुम्हें, तुमने ये गलत किया है, तुमने वो गलत किया, तुम्हें ऐसे नहीं, तुम्हें ऐसे करना चाहिए था। अब जब वो व्यक्ति हमको बताएगा तो हम क्या करेंगे, अपने अंदर से वो सारी खामियों को हटा देंगे, ठीक है। हमारे बात करने में, हमारे सोचने में, कोई काम में अगर गलती है तो हम उस गलती को अपने आप से हटाने की कोशिश करेंगे, उसमें सुधार करेंगे। और इस तरीके से जब वो निंदक व्यक्ति हमारी हर चीज़ के में निंदा करता जाएगा, हम उसको सही करते जाएंगे, तो हमारे स्वभाव में पूरी तरीके से साफ हो जाएगा, यानी कि हम बहुत अच्छे आदमी बन जाएंगे। तो इसीलिए निंदा करने वाले व्यक्ति से कभी हमें चिढ़ना नहीं चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके निंदा मात्र से हम अपने स्वभाव को साफ कर लेते हैं, वो भी बिना किसी साबुन और पानी के। साखी संख्या 7 है, क्या दिया है, पोथी पड़ी पड़ी जग मुहा पंडित भया न कोई, एक ही आसिर प्रीव का पढ़े सो पंडित होए। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, उन्होंने ना जाने कितनी कितनी किताबियों को पढ़ लिया, लेकिन कोई पंडित नहीं बना। पंडित का मतलब होता है कोई भी ज्ञानी नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि आप इस संसार में चाहे हमेशा जितनी किताबें पढ़ लो, आप पूरी तरीके से ज्ञानी नहीं बन सकते जब तक आपको व्यवहारिक ज्ञान नहीं आएगा, यानी एक मनुष्य होते हुए दूसरे से किस तरीके से व्यवहार करना है, अगर आपको ये नहीं पता है, ये ज्ञान आपको किताबों से कहीं नहीं मिलता है। ये क्या होता है, जब हम अपने समाज में रहते हैं तो वो सामाजिक ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो किताबों से जो ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता वो समाज में रहने से प्राप्त होता है। किस तरीके से अपने माता पिता से बात करनी है, उनकी इज्जत करनी है, कैसे दादा दादी से करनी है, कैसे अजनबी व्यक्ति से बात करनी है, कैसी एक महिला से बात करनी है, कैसे गुरुओं से बात करनी है। तो ये सारे बात करने के तौर तरीके हमें समाज में रहने पर ही पता चलते हैं। तो उसी तरीके से कह रहे हैं कि चाहे आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, कोई पंडित नहीं बन सकता जब तक आप दूसरे व्यक्ति से प्रेम से बातें करना नहीं सीख जाते हो। जो व्यक्ति दूसरे से प्रेम से बातें करता है वही सबसे ज़्यादा ज्ञानी होता है, क्योंकि उसे व्यवहार करने के सही तरीकों का पता होता है। तो मेन क्या है, आप एक दूसरे से प्रेम से बातें करें, यानी कि प्रेम का सिर्फ एक अक्षर भी अगर आप किसी से बोल देते हो तो आप बहुत अच्छे व्यक्ति कहलाते हो, यानी कि पंडित कहलाते हो, ज्ञानी कहलाते हो। नेक्स्ट है, आखिरी साखी है, हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालियो तास का जे चले हमरे साथी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम जालिया घर आपना, कबीरदास जी कहते हैं मैंने तो अपना घर जला दिया, लिया मुराड़ा हाथी, अपने हाथ में मशाल लिए हुई हूँ, मैंने अपने हाथ में मशाल ले रखी है। अब घर जालिया तास का, अब उसका घर जलेगा, जे चले हमारे साथी, यानी कि जो मेरे साथ चलेगा। तो आप सबको भी हमें कबीर के दास के साथ नहीं जाना है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, कबीर दास जी कह रहे हैं कि मैंने अपना घर जला दिया, यानी कि मैंने अपने अंदर की जितनी बुरी वृत्तियां थीं उन सभी को जला दिया। ठीक है, मेरे अंदर को क्रोध था, मोह था, काम था, ईर्ष्या थी, लालच था, ये जितनी भी बुरी वृत्तियां थीं मैंने अपने अंदर की ये सारी वृत्तियों को जला दिया, अर्थात खत्म कर दिया। अब खत्म करने के बाद मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान रूपी मशाल, यानी कि लिया मुराड़ा हाथी, यानी कि उस ज्ञान रूपी मशाल को अब मैंने हाथ में ले रखा है। अब जो कोई भी मेरे संपर्क में आएगा, ठीक है, अब घर जालिया तासरा जे चले हमारे साथी, यानी कि अब जो भी मेरे संपर्क में आएगा
उस व्यक्ति को मैं उस ज्ञान के माध्यम मतलब उस ज्ञान की प्राप्ति कराऊंगा और उसके अंदर की बुरी प्रवृत्तियों को जला दूंगा। ठीक है, उसके अंदर की जितनी बुरी आदतें हैं, बुरी चीजें हैं, उन सभी को जलाकर खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए ये पहला चैप्टर खत्म हुआ। अब हमारे पास है सेकेंड चैप्टर, जहां पे मीराबाई जी के 2 पदों को हमारे सामने रखा गया है। ठीक है, तो मीराबाई जी श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी और उन्होंने उनकी भक्ति के लिए अपना घर वगैरह सब छोड़ दिया, क्योंकि वो बचपन से श्री कृष्ण जी की पूजा करती थी। फिर उनकी शादी राणा जी से जब हो गई तो भाई उस समय भी ये करती रही, लेकिन जो है वो अपने महल में ही रहती थी। लेकिन कुछ समय बाद इनके पति की मृत्यु हो गई, तब उन्होंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया और आकर वो कहाँ, मंदिर में रहने लगी। क्यों? क्योंकि भाई जब वो घर पे रहकर करती थी तो उनकी पूजा अर्चना में बहुत ज़्यादा बाधाएं पड़ती थी, इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और कहाँ आ गए, वो जो है श्री कृष्ण के मंदिर में आकर वहीं रहने लगी और वहीं दिन रात उनकी भक्ति में लगी रही। तो बहुत सारी कोशिशें उस राणा परिवार की तरफ से करी गई ताकि इनको मार दिया जाए। ऐसा तो आपने सुना भी होगा, मीरा को जहर का प्याला तक दिया गया था पीने के लिए, लेकिन मीरा अपनी भक्ति में मगन रही। तो अब यहाँ पर दो पद हैं जहाँ पर उनकी भक्ति को हम देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। पहला, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखियो आप बाढ़ियो चीर, भगत कारण रूप न रहिए धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गणराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मीरा जी श्री कृष्ण से कह रही हैं, हरि अर्थात कृष्ण जी, आप हरो जनरी भीर, आपने अपने सभी भक्तों की तकलीफों को दूर किया है। श्री कृष्ण तो हमेशा किया है। अब इसके लिए वो 3 उदाहरण भी प्रस्तुत कर रही हैं। क्या कह रही हैं, द्रौपदी री लाज राखियो आप बाढ़ियो चीर, जब दुशासन ने भरी सभा में उनकी साड़ी को खींचना शुरू किया तो आपने उनके वस्त्र को यानी कि उनकी साड़ी को बढ़ा दिया और उनकी लाज को रखा। ठीक है, पहला ये। दूसरा, भगत कारण रूप न रहे धरयो आप शरीर, तो भगत की रक्षा के लिए, भगत कौन, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए, जिसको खतरा उसे अपने पिता हिरण्याकश्यप से ही थी, उसकी रक्षा, क्योंकि भाई हिरण्याकश्यप का कहने का था कि भाई मैं ही भगवान हूं, मुझे सब लोग पूजो। लेकिन जो है क्या कहते हैं, प्रहलाद थे, वो किसको पूजते थे, वो पूजते थे विष्णु जी को। तो विष्णु, अब उसके पिता ने तो प्रहलाद को भी मारने की कोशिश करी। तो वही चीज़ उन्होंने बताया, उन्होंने होलिका दहन, आपको पता ही होगा कि उनकी बहन को ये वरदान प्राप्त था कि वो आग में जल नहीं सकती, तो प्रहलाद को गोदी में लेकर वो बैठ गई थी, पर होलिका जल गई मगर प्रहलाद नहीं जले। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि आपने अपने भक्त को बचाने के लिए, उसके पिता से बचाने के लिए आपने नरसिंह का रूप यहाँ पर दिया है, नर हरि, यानी कि नर हरि का मतलब यहाँ पर सिंह। कैसा था, शरीर इंसान का था और सर जो है वो सिंह का था। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हिरण्याकश्यप ने जो है वो भगवान से ये क्या कहते हैं वरदान माना था कि ना उसे कोई मनुष्य मारेगा ना ही पशु मारेगा। ठीक है, ना वो दिन में मरेगा ना रात में मरेगा, ना वो घर के भीतर मरेगा ना घर के बाहर मरेगा। तो इस तरह का उसने एक वरदान मांगा हुआ था। इसीलिए विष्णु जी ने जो है नर हरि का रूप धारण किया, जो ना कि नर थे और ना ही पशु थे, आधे पशु थे आधे नर थे। ठीक है, फिर उसे ना दिन में मारा गया ना रात में मारा गया, उसे संध्या काल में मारा गया, ना उसे घर के बाहर मारा गया ना अंदर मारा गया, उसे घर की चौखट पे मारा गया, घर की जो चौखट होती है ना उस पे मारा गया। तो उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया और अपने भक्त प्रहलाद की जान को बचाया, अपने हिरण्याकश्यप का वध करके। फिर उसके बाद, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीज, तो यहाँ पर गजों के यानी हाथियों के राजा ऐरावत जब नदी पार कर रहे थे तो एक मगरमच्छ ने उनके पैर को पकड़ लिया और उनको अंदर की तरफ खींचने लगे। तब ऐरावत ने विष्णु जी को, ठीक है, ये विष्णु जी को याद किया। ऐरावत किसके वाहन है, इंद्र भगवान के। तो उन्होंने किसको याद किया, विष्णु जी को। तो उन्होंने तुरंत उनको किया, मगरमच्छ को मारा और डूबते हुए हाथी की यानी कि गजराज की जान बचाई थी। तो ये 3 उदाहरण यहाँ पर मीराबाई देती हुई कहती हैं, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी पीर, तो ये जो मीरा है ये आपकी दासी हैं, गिरधर को धारण करने वाले, आप भी हमारी पीड़ा को हरिए, जैसे आपने अपने सभी भक्तों की पीड़ा को हरा है।
अब दूसरा पद क्या है, श्याम मान्हे चाकर राख्यो जी, गिरधारी लाल मान्हे चाकर राख्यो जी। चाकर रसियों बाग लगायूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। चाकरी में दर्शन पास्यू, सुमरण पासू खर्ची, भाव भागती जागरी पासू, तीनों बातों असरसी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बाणवा, विच विच राखूं बारी, सांवरिया दा दरस पास्यू, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमरा जी रे तीरे, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, हीड़ो गढ़ो अधेरो। तो अब यहाँ पर क्या कह रही हैं, ये पूरा वैसे एक गीत है, याद रखिएगा। मीराबाई जी ने सिर्फ गीतों को गाया है, उन्होंने कभी लिखा नहीं। हाँ, उनके गाए गए गीतों को संकलित किया है नरोत्तम दास जी ने, तो उन्होंने जितने भी गीत गाए वो उनके ही द्वारा लिखित हैं, लेकिन रचनाकार जो हैं वो मीराबाई ही कहलाती हैं, क्योंकि उन्हीं के गीत थे। ठीक है, तो इनकी भाषा आप देखेंगे ब्रज भाषा और राजस्थानी मिली हुई भाषा है। ठीक है, क्या दिया है, श्याम माणे चाकर राख्यो जी। क्या कह रहे हैं, श्याम मतलब किससे कह रहे हैं, मीरा जी कह रही हैं कि श्री कृष्ण जी से, श्याम आप मुझे अपना चाकर अर्थात नौकर रख लो। गिरधारी लाल मानो चाकर राखो जी। गिरी के क्या है, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण, आप मुझे अपना चाकर रख लीजिए, अर्थात अपना नौकर बना लीजिए। चाकर रहस्यों बाग लगायूं, नित उठतर दर्शन पायूं। यानी कि जब मैं आपकी चाकर हो जाऊंगी तब मैं बाग लगाऊंगी। ठीक है, और बाग लगाऊंगी, जिस बाग में आप घूमने आएंगे तो सुबह सुबह उठकर मैं आपके दर्शन करूंगी। भाई जाहिर सी बात है, अच्छी जगह बाग होंगे तो श्री कृष्ण घूमने आएंगे तो क्या होगा, मैं उनके दर्शन को प्राप्त कर लूंगी। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। इस वृंदावन की गलियों में घूम घूम कर मैं श्री कृष्ण की लीलाओं के गीत गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पायूं, सुमरण पारस्यूं खर्ची। जब मैं चाकरी करूंगी, अब जब हम कहीं नौकरी करते हैं तो हमें पैसा मिलता है ना, तो नौकरी जब मैं करूंगी, यानी कि जब मैं आपकी चाकर बनूंगी, तो इसके रूप में मुझे दर्शन रूपी आपके, जब आप मुझे दर्शन दोगे तो वो मुझे सैलरी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना, दर्शन में चाकरी में दर्शन पास्यूं, यानी कि जब मैं नौकरी करूंगी तो जब आपकी नौकर बन के रहूंगी तो उसके रूप में जब मुझे मेहनताना मिलेगा तो वो होगा आपका दर्शन। ठीक है, आपका दर्शन ही मेरा मेहनताना होगा। सुमरण पारस्यूं खर्ची। अब जब मुझे पैसा मिल जाएगा तो हम अपने सुख के लिए उसे खर्चा करते हैं। तो मीराबाई कहती हैं कि जब दर्शन रूपी मेहनताना मुझे मिलेगा तो मैं आपको याद कर करके, भाई आपको दर्शन देखे हैं, फिर मैं आपको याद कर करके अपने उस मेहनताने को खर्चूंगी और सुख को प्राप्त करूंगी। भाई मुझे जो सैलरी मिलती है वो मैं अपने अच्छे के लिए खर्च करती हूँ, मुझे आनंद आता है। उसी तरीके से मीरा जी को जो है, उनको दर्शन जो मिले, उन्हें किस चीज़ में आनंद आएगा, वो श्री कृष्ण को स्मरण करने में। इस तरीके से वो अपने मेहनताने को, अपनी सैलरी को खर्च करेंगी। भाव भागती जागरी पास्यूं, तीन बाता सरसी। भाव यानी कि भक्ति में क्या होता है, भक्ति भाव मिलता है अंदर से, भक्ति होती है, और जागरी। ठीक है, जागीर। तो ये भाव भक्ति ही मेरी जागीर होगी, और तीन बाता सरसी यानी कि इन तीनों को ही मैं खर्चूंगी, यही मेरी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, आपकी दर्शन, आपके प्रति मेरे भाव और मेरी भक्ति ही, ये तीन चीजें ही मेरी जागीर होगी। अब अपने क्या कहते हैं, श्री कृष्ण जी के बारे में बता रही हैं। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला। सर पर मोरों का मुकुट, मोर पंखों का मुकुट धारण करने वाले और पीले वस्त्रों से सजे हुए, गले में वैजंती माला पहने, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मिलने वाले। तो मेरे जो प्रभु हैं वो कैसे हैं, उन्होंने सर पर मोर मुकुट को धारण कर रखा है, पीले वस्त्र पहने हैं, गले में वैजंती माला है, वृंदावन की गलियों में गाय को चराते हैं और मुरली बजाते हैं मेरे प्रभु। ठीक है, मेरे कृष्ण। ऊंचा ऊंचा महल बानवा, बिच बिच राखूं बारी। यानी कि मैं ऊंचे ऊंचे महल बनवाऊंगी, ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और उसके बीच में छोटे छोटे जो है झरोके रखूंगी,
है ना, दिया है बिच बिच राखूं बारी, यानी कि उन छोटे छोटे झरोकों को बनवाऊंगी। अब किस लिए बनवाएंगी, देखिए क्या है, सांवरियादा दर्शन पासू पहर कुसुम्बी साड़ी, यानी कि उन झरोकों से मैं आपके दर्शन करूंगी, मैं अपने सांवरिया अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन करूंगी कुसुम्भी साड़ी पहनकर। कुसुम्भी साड़ी कैसी होती है, केसरिया साड़ी पहनकर मैं कृष्ण के दर्शन करूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरे। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आप मुझे आधी रात को जमुना जी के किनारे भी अगर दर्शन दोगे तो मैं आपके दर्शन लूंगी। अब ऐसा उन्होंने क्यों बोला, देखिए उस समय क्या होता था, सूरज निकलने और डूबने तक का ही दिन होता था, क्योंकि लाइट्स वगैरह तो होती नहीं थी, दिया जलता था। तो जो सुबह हुई सूरज निकलने से और सूरज डूबा नहीं कि रात हो गई, सब अपने अपने घरों में रहते थे, रातों में बाहर नहीं निकलते थे। तो आधी रात यानी कि मिडनाइट यानी कि 12 बजे का समय तो जो है वो बहुत ही मतलब बहुत देर का समय माना जाता था और खतरों भरा होता था। तो घर की स्त्रियां तो उस समय तो बाहर निकलती नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे इतने विचित्र समय भी बुलाओगे तो भी मैं आपके से मिलने आऊंगी। फिर उन्होंने बताया जमुना जी रे तीरे, जमुना जी जो है वो नदी है, यमुना जी नदी है। वो कह रहे हैं अगर आप मुझे नदी किनारे बुलाओगे भी तो भी आऊंगी। तो भाई कहीं भी दर्शन दे सकते हैं, यमुना जी की बात क्यों करी, यानी कि आप मुझे अगर किसी खतरनाक जगह भी बुलाओगे तो भी मैं आऊंगी। मतलब नदी का किनारा खतरनाक क्यों, क्योंकि जितने निशाचर प्राणी होते हैं जो शिकार करने वाले होते हैं वो रात के समय नदियों के आसपास जो है एक्टिव रहते हैं। तो आप मुझे जो है किसी भी समय किसी भी खतरनाक स्थान भी बुलाओ तो भी मैं आपके दर्शन करने के लिए आऊंगी। ठीक है। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु कौन है, गिरधर नागर। फिर क्या है, हेवणो गढ़ो अंधीरो, यानी कि उनके हृदय में आपसे मिलने के लिए बहुत अधीर हो रहे हैं। तो ये दो पद जो है मीराबाई जी के दिए हुए थे। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे अध्याय मनुष्यता की तरफ। चलिए नेक्स्ट हमारे पास हमारा थर्ड चैप्टर है मनुष्यता। कविता थोड़ी लंबी है, लिखी है मैथिली शरण गुप्त जी ने। बहुत ही फेमस कविता है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसके अर्थ को जानना थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो व्यथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी। तुम ये सभी जानते हैं कि भाई जी मृत्यु तो आनी ही है, तो अपने मन में ठान लो मृत्यु से मत डरो, आज नहीं तो कल तो मृत्यु आएगी, जो चीज़ आनी है उससे हमें डरना क्यों। तो इसको अपने मन में ठान लो और कभी भी मृत्यु का जो डर है अपने अंदर से निकाल दो, मृत्यु को लेकर कभी मत डरो। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, मरना तो सभी को है मगर इस तरीके से मरो कि मरने के बाद भी लोग तुमको याद करें। हुई न यो सुमृत्यु तो व्यथा मरे व्यथा जिए। अब मरने के बाद भी जो अब हमें याद किया जाए तो इसे कहलाते हैं सुमृत्यु। अब आप में से ये मत बोलना कि कोई बुराई करते हुए याद करे, अच्छाई करते हुए याद करना। ठीक है, हमारे द्वारा किए गए अच्छे कामों को लोग हमारे मरने के बाद भी याद करें तो उसको कहते हैं सुमृत्यु। अगर इस तरह की सुमृत्यु नहीं हुई तो हम बेकार मरे और बेकार जिए, ना मेरा मरना बेकार गया और मेरा जीना भी बेकार ही गया। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हैं वो मरने के बाद भी कभी नहीं मरते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं सिर्फ अपने लिए सोचूं, नहीं मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, तो मैं तो सिर्फ अपने लिए जी रही हूं, मैं दूसरों के लिए जी। यानी कि जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं जीता है, दूसरों के लिए जीता है, वो व्यक्ति कभी भी मरने के बाद मरता नहीं है ना। मरा नहीं वही यानी कि वो कभी नहीं मरता जो जिया ना आपके लिए, जो अपने लिए सिर्फ अपने लिए ना जिया हो, यानी कि वो दूसरों के लिए जिया हो, वो कभी भी मरने के बाद नहीं मरता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। यदि आप मनुष्य होकर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपना ही कर रहे हैं, तो ये तो पशु की प्रवृत्ति है, क्योंकि पशु तो सिर्फ अपने लिए ही जीता है। जीता है कि नहीं जीता है, वो सिर्फ अपने लिए चरता है, अपने लिए रहता है, अपनी ही सोचता है। तो जो अपने लिए जीता है, अपने लिए करता है, अपने लिए सब करे, तो वो कौन होता है, वो तो पशु के समान होता है। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। हम मनुष्य हैं तो हम दूसरों का भला करते हुए मरे, वही मनुष्य कहलाता है।
दूसरा है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति दूसरे का भला करते हुए, सब कुछ अच्छा करते हुए वो मर जाता है, तो उसके किए गए कार्यों को कहाँ लिखा जाता है? किताबों में लिखा जाता है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हुए, है ना, क्या कहते हैं, मदन मोहन मालवीय जी हुए, गोखले जी हुए, दयानंद सरस्वती जी हुए, विवेकानंद जी हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, सुखदेव हैं। बहुत सारे ऐसे वीर हुए जिन्होंने दूसरों के भले के लिए अपनी जान दे दी। ऐसे कर्म किए ना, ऐसे काम किए कि जाकि जनता की भलाई हो, फिर उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो उन सब के बारे में कहाँ लिखा रहता है? हमारी किताबों में लिखा था। किताब को हम क्या कहते हैं? सरस्वती कहते हैं। तो ऐसे उदार व्यक्तियों का बखान जो है किताबों में किया जाता है, यानी कि सरस्वती उनका बखान करती हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उस व्यक्ति ने धरती पर जन्म लिया, इस बात को लेकर धरती भी अपने आप को धन्य मानती है कि मेरे ऊपर ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती है, और उसी व्यक्ति की, वो मर गया है लेकिन तब भी उसकी वाहवाही, उसकी अच्छाई उसके मरने के बाद भी हमेशा लोगों की जुबान पर बनी रहती है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और उसी व्यक्ति को ये पूरा संसार पूजता है। पूछता है कि नहीं पूछता? जो अच्छा काम करता है वो तो व्यक्ति भले मर के चला गया हो, मरने के बाद भी हम उसका नाम लेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। तो पूरी सृष्टि उसके बारे में पूजन कर रही है कि नहीं कर रही है? अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी धरती को एक रखे। अखंड मतलब एक। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, इस पूरे विश्व में सभी के अंदर एक होने की जो भावना को भरता है, वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए मरता है। अब इसके लिए उन्होंने कईयों के उदाहरण भी दिए हैं। देखिए क्या है। शुतार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा ददीची ने दिया परास्त अस्थि जाल भी, उनीश क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो क्या कह रहे हैं? शुतार्थ यानी कि भूखे रंतिदेव के सामने पूरा परसा हुआ थाल था, वो भूखे थे, लेकिन उनके सामने एक भूखा व्यक्ति आ गया तो उन्होंने अपने हाथ का पूरा परसा हुआ थाल खुद भूखे होते हुए भी दूसरे को दे दिया था। तथा ददीची ने दिया परास्त अस्ति जाल भी, पूरे इंद्रलोक पर असुरों का राज हो गया था, उन असुरों को परास्त नहीं किया जा पा रहा था। तब ददीची ने अपने शरीर का त्याग किया और अपनी हड्डियों से एक अस्त्र बनाने के लिए बोला। वो था वज्र, जो भगवान इंद्र का जो अस्त्र है अभिवज्र, वो ददीची की हड्डियों से बना हुआ है। उसी वज्र से असुरों का नाश करके इंद्रलोक को भगवान इंद्र ने वापस लिया था। तो दूसरों की भलाई के लिए ददीची ने अपने शरीर का त्याग कर अपनी हड्डियों को दान में दिया था। उनीश क्षितिज ने स्वमांस दान भी दिया। तो उनीश क्षितिज यानी कि उनीश राजा ने क्या किया था? उन्होंने अपने शरीर का मांस काटकर एक कबूतर की जान बचाई थी। एक कबूतर घायल होकर उनके सामने गिरा आके, वो शिकार था एक बाज का, तो बाज जो है अपना शिकार लेने आ गया। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, ये तो घायल है, मैं इसको बचाऊंगा, मैं तुम्हें इसे नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा ये तो मेरा शिकार है, मेरा भोजन है, मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम्हें भोजन ही चाहिए ना। तो उन्होंने कबूतर के जितना मांस अपने शरीर का काट के उस बाज को दे दिया था कि ये लो तुम्हारा भोजन, तुम खाओ, मगर इस कबूतर को छोड़ दो। तो यहाँ पर कबूतर के भले के लिए, उसकी जान बचाने के लिए उन्होंने अपने शरीर का मांस भी काट कर दे दिया था। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अब उन्होंने क्या हुआ था? आप कर्ण के बारे में तो जानते हैं, जिन्हें बचपन से ही कुंडल और कवच उनके शरीर में चिपके हुए मिले थे, क्योंकि वो सूर्य पुत्र थे, तो उनको बचपन से था। तो आप सभी को पता है महाभारत में अर्जुन को जिताने के लिए श्री कृष्ण जी ने उनसे उनका जो है कवच और कुंडल लिया था। तो अगर कवच दान में दिया जाएगा तो वो तो उनके शरीर से, उनकी खाल से चिपका हुआ था,
तो जब कवच दान दिया गया तो उन्होंने अपने शरीर के खाल को काट काट के वो कवच निकाला और दान में दे दिया था, तो उससे उनकी जान भी चली गई थी, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने खुशी खुशी, उनसे किसी ने दान में उनकी अगर उनसे वो चीज़ मांगी जिससे उनकी जान जा सकती है तो उन्होंने वो जान भी दे दी थी। तो ये 4 जो उदाहरण दिए हैं यहाँ पर बताया गया कि ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने दूसरों के भले के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनादि, अनित्य मतलब क्या है, जो एक दिन मर जाना है, ठीक है ना, एक दिन खत्म हो जाने वाले देह के लिए ये अनादि आत्मा क्यों डरे। अनादि का मतलब होता है ना जिसकी शुरुआत है ना जिसका अंत है, ठीक है ना। तो ऐसी आत्मा क्यों डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए विभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। क्या कह रहे हैं, दूसरे को सहानुभूति देना। अगर सामने वाला व्यक्ति बहुत ही विचलित है, परेशान है, तो उसको 2 प्यार के बोल बोल देना हमारी सहानुभूति होती है। तो इससे बड़ी महाविभूति, यानी कि इससे बड़ी कोई दवा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अगर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, विचलित है, तो इससे ज़्यादा कोई किसी को और ज़्यादा दवा क्या देगा कि अगर उसको 2 मीठे बोल बोल दें तो। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो है ये धरती भी जो है के लिए वशीकृत रहती है। वशीकृत रहती नहीं, क्योंकि इन लोगों के प्रति उदारता व्यक्त करती रहती है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में भया। तो जो बुद्ध के जो विरोधी थे, बुद्ध के जो मान्यता के विरोधी भी थे, वो बुद्ध के दया भाव के आगे जब उनके संपर्क में आए तो वो भी बुद्ध के अनुयायी बन गए थे। बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे आपने अंगुलीमाल की बात तो सुनी होगी, कितना बड़ा डाकू था, लेकिन जब वो भगवान बुद्ध की के संपर्क में आया तो वो उनका भक्त बन गया, उनके क्या कहते हैं उद्देश्यों का कायल हो गया। तो विरुद्ध यानी विरुद्ध भाव, यानी कि बुद्ध के विरुद्ध में जो कोई भी था वो विरुद्ध के दया भाव में, बुद्ध के दया में आकर उनका अपना ही हो गया। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका। अगर आप विनीत हैं तो आपके सामने ये पूरा संसार झुकेगा, तो आपको जो है वो विनम्र रहना है। आहा वही उदार है जो परोपकार करे। तो वही उदार व्यक्ति है जो हमेशा दूसरों का परोपकार करे, दूसरों का अच्छा करे। रहो न भूल के कभी मंदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो क्या कह रहे हैं, भूल कर कभी भी इस बात का अपने आप में घमंड नहीं करो। क्या ना, रहो ना भूल के कभी मंदांत तुच्छ वित्त में, अपने अंदर कभी भी इस चीज का घमंड लेकर मत आओ। सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित्त में, तुम्हारे पास सब कुछ है, सारे रिश्ते हैं, सारी धन दौलत वैभव सब कुछ है, तो इस बात का तुम कभी भी गर्व मत करो। ठीक है, इस चीज का अपने अंदर कभी भी घमंड लेने नहीं आओ कि भाई मेरे पास तो सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास सारे लोग हैं, मैं सनाथ हूँ, मेरे पास मेरे माता पिता हैं, सब कुछ है। तो इस चीज का कभी अपने अंदर घमंड मत करो। क्यों? अनाथ कौन है यहाँ, इस धरती पर कोई भी अनाथ नहीं है, त्रिलोकनाथ साथ हैं। इन तीनों लोकों के जो प्रभु हैं वो हर एक व्यक्ति के साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। तो वो जो प्रभु हैं ना, उनके बहुत बड़े बड़े और विशाल विशाल हाथ हैं, वो सभी पर दया करते हैं। तो सिर्फ तुम ये समझो कि तुम्हारे पास है तो तुम्हें बहुत गर्व है, नहीं, वो सभी के ऊपर दया करते हैं, सभी के ऊपर उनकी छत्र छाया रहती है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यशाली है जिसके अंदर अधीरता है। अब बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं अरे पता नहीं भगवान है कि नहीं है, मुझे मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते, मुझे मेरे ऊपर कभी कृपा ही नहीं करते, मुझे ये चीज़ प्राप्ति नहीं होती, मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलती, मुझे पैसा नहीं मिलता। अरे आप मेहनत करिए
तो ये आप अपने आप को जो लोग भाग्यहीन समझते हैं, इनसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली क्यों नहीं है, कोई नहीं है। आपको अधीरता नहीं करनी है, धीरज रखिए, आपको सब कुछ मिलेगा। आपके जैसे कर्म हैं, उस कर्मों के हिसाब से आपको सब कुछ मिलता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव बाहु को बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परालंब से उठो तथा बढ़ो सभी, सभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यो कि एक से ना काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, यानी कि अंतरिक्ष में, इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे देवता हैं, बहुत सारे ईश्वर हैं। समक्ष ही स्वबाहु को बढ़ा रहे, वो अपने आप ही हमारे लिए अपनी बाहों को बढ़ा रहे हैं। परस्परालंब से उठो तथा बढ़ो सभी, एक दूसरे की मदद करते हुए उठो और आगे बढ़ो। ये नहीं कि सिर्फ खुद ही आगे बढ़ रहे हो, नहीं, एक दूसरे की मदद करते हुए उठो और आगे बढ़ो। तुमको साथ देने वाले वो प्रभु खड़े हुए हैं। अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। तो ये जो अमर्त्य है, अमर्त अंक यानी कि ये जो प्रभु की गोद है, इसमें तुमको आगे बढ़ते हुए चलते जाना है। रहो न यो कि एक से न काम एक का सरे। इस तरीके से तुम्हें कभी भी नहीं रहना है कि तुम्हारी वजह से किसी का काम ना बने। हमेशा इस तरीके से रहो कि तुम खुद तो आगे बढ़ो, दूसरों का भला करो, और अपनी वजह से, तुम्हारी वजह से औरों का भी काम बढ़े। वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए मरता है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक में प्राणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही बंधु की व्यथा हरे। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। मनुष्य मात्र बंधु है, यानी कि ये जितने भी मनुष्य हैं ये क्या हैं, भाई हैं, आपस में भाई हैं। यही बड़ा विवेक है। हमेशा अपने अंदर ये धीरज को, ये पेशेंस को बना कर रखो कि दूसरा मनुष्य हमारा भाई है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराणों में ये चीज विदित है कि स्वयंभू यानी कि ईश्वर हम सब के पिता हैं, हम सभी मनुष्यों के पिता एक ही हैं। ये चीज पुराणों में विदित है। कौन है, परम पिता परमेश्वर, त्रिलोकनाथ, तीनों लोकों के नाथ ही सभी के पिता हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। जब आप बोलोगे कि भाई हम सभी भाई हैं, तो इनमें से बहुत सारे फर्क हैं। भाई बाहरी रूप से हम लोगों में फर्क होते हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, नाटा है, कोई सुंदर है, कोई बदसूरत है, कोई लंगड़ा है, कोई भैंगा है, किसी तरीके से कोई लूला है। इस तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं होते। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम सभी में बहुत सारे फर्क हैं। बाहरी रूप से जो फर्क हैं ये हमारे कर्मों की वजह से होते हैं। हम जिस तरीके से कर्म करते हैं हमें उसी तरीके का शरीर प्राप्त होता है। ठीक है, तो वही चीज़ बताया कि बाहरी रूप से जो हमारे अलग अलग भिन्नताएं हैं, इसका सिर्फ एक कारण है और वो है हमारे कर्म। परंतु अंतरैक में प्राणभूत वेद हैं। हम सभी के अंदर जो आत्मा निवास करती है वो सिर्फ एक ही परमपिता परमेश्वर का अंश मात्र है। यानी कि अंदर से हम सब एक हैं, क्योंकि हम सभी के अंदर एक ही ईश्वर का अंश विद्यमान है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। इससे बड़ा अनंत और अनर्थ और बुरा कुछ और है ही नहीं कि हम एक भाई होते हुए दूसरे भाई की तकलीफ को ना हर सके, ना खत्म कर सके। ठीक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हूँ सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। क्या कह रहे हैं, चलो अभीष्ट, अभीष्ट मतलब हमारा मनचाहा मार्ग। हम सभी अपने अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं, है ना, कि भाई किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, कभी किसी को कुछ करना है। तो वही चीज़ उन्होंने बोला, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए।
अपने चुने गए मार्ग में, जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुमने मार्ग चुना है, जो लक्ष्य चुना है, उसमें तुम हंसते खेलते हुए आगे बढ़ो, यानी कि प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ो। विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे ढकेलते हुए, तुम्हारे अपने मनचाहे रास्ते में कोई मुश्किल आए, कोई तकलीफ आए, कोई रोड़ा आए, उन सभी को पीछे धकेलो, उनसे लड़ो, उनको अपने रास्तों से हटाओ और आगे अपने लक्ष्य की तरफ हंसते खेलते हुए बढ़ते रहो। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। हमेशा ध्यान रखना, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग चल रहे होंगे, तो तुम इस तरीके का स्वभाव रखो कि कभी भी उनसे तुम्हारा भिन्नता ना हो। तुम हमेशा उन सभी को साथ लेकर मिलजुल कर आगे बढ़ते रहो। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, यानी कि सब क्या है, सब अलग अलग हैं, लेकिन एक ही रास्ते में सब मिलजुल कर आगे बढ़ते रहें। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ भरे। तो सबसे अच्छा भाव यही है कि भाई खुद तो तुम आगे बढ़ो, लेकिन साथ में और सबको साथ लेकर चलो। खाली तुम्हें अकेले नहीं जाना उस रास्ते में, तुम्हारे साथ जितने भी हैं उन सभी को तुम्हें साथ लेते हुए आगे बढ़ना है। जैसे सपोज आप लोग अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप ये चाहो कि आप भी पढ़ो, आपके साथ और भी 4-5 लोग पढ़ें, एक दूसरे के डाउट्स को सॉल्व करो, एक दूसरे आपको जो नॉलेज है वो दूसरे को दो। तो इस तरीके से क्या होगा, आप सभी को 10th के एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाने हैं, आप सभी का गोल है। ये पर ये मत ये सोचो कि नहीं मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ, दूसरों की हेल्प नहीं करूँगा, नहीं तो उसके भी नंबर अच्छे आ जाएंगे। ऐसा नहीं, आप खुद भी पढ़ो, दूसरे की भी हेल्प करो, साथ में मिलकर चलो, ठीक है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ठीक है। तो यहाँ तीसरा अध्याय हमारे पास खत्म हो गया। अब हमारे पास में हमारी नेक्स्ट कविता आ रही है, पर्वत प्रदेश में पावस, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में जब वर्षा ऋतु आती है तो वहां पर पल पल जो है परिदृश्य बदलते हैं, यानी कि प्रकृति अपने कपड़ों को बदलने का काम करती है। तो इस तरीके से हम देखने वाले हैं इस कविता में कि कैसे पल पल जो है चीजें बदलती हैं, वहां पर जो सामने के सिनेरियोज होते हैं, जो दृश्य होते हैं वो बदल जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र द्रग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। पर्वत ऋतु थी पर्वत प्रदेश में, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में जब वर्षा ऋतु आती है, पल पर परिवर्तित प्रकृति, पल पल में यानी कि मिनट्स मिनट्स में जो है हर एक पल में प्रकृति अपने कपड़ों को बदलती है। तो ये पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश में आपका मानवीयकरण अलंकार है, ठीक है। पल पल प्रकृति जो है वो अपने रूप रंग को बदलती है। मेखलाकार पर्वतपाल, मेखलाकार क्या होता है, ऐसे कर्व में जैसे करधनी बांधी जाती है ना, तो आप पर्वतों में देखते हो ना, इसी तरीके से रास्ते बने होते हैं, सारी चीजें होती हैं, तो वो मेखलाकार होता है आकार, ठीक है। तो ये पर्वत क्या है, ये मेखलाकार हैं, इन पर हजारों फूल खिले हुए हैं, जैसा लग रहा है कि ये पर्वत की लाखों आंखें हैं। दिया है ना, अपने सहस्त्र द्रग सुमन फाड़, द्रग सुमन में आपका कौन सा अलंकार है, ये रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पर्वत के ऊपर खिले हुए हजारों फूल ऐसे लग रहे हैं मानो ये पर्वत की आंखें हैं। ये आंखें फाड़ कर अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, अपनी इन आंखों से ये महाकार पर्वत जो है वो देख रहा है, कहाँ, अपने आप को नीचे जल में, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। अब पर्वत के नीचे जो है एक बहुत बड़ा सा तालाब है। अब उस तालाब में उस पहाड़ का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, पड़ता है ना, परछाई पड़ती है कि नहीं पड़ती है। तो वही चीज क्या कह रहे हैं कि भाई वो तालाब इतना साफ है जैसे लगता है कि कोई दर्पण है, उसका पानी एकदम शांत है एकदम और बहुत साफ है, तो उसमें हम अपनी छाया आराम से देख सकते हैं। तो पर्वत की जो छाया है उसमें पड़ रही है, तो उसको उन्होंने क्या बोला है कि जो तालाब है वो दर्पण की तरह लग रहा है, और उस दर्पण में पर्वत पे खिले हुए फूल रूपी आंखें अपने आप को निहार रही हैं, देख रही है ना। देखोगे, नीचे जल में निज महाकार, नीचे जल में वो पर्वत अपने रूप को देख रहा है, जिसके चरणों में पलाताल, उसके चरणों में यानी कि नीचे की तरफ ताल है जो दर्पण के समान लग रहा है।
गिरि का गौरव गागर गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं जाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर में उठ उठकर उच्च कांक्षाओं के तरुवर, है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखिए, नेक्स्ट पैरा में क्या है, पर्वतों से जो है वो क्या गिरते हैं, झरने गिरते हैं, पर्वतों से झरने गिरते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो झरने गिर रहे हैं उनकी झरझर की आवाज क्या लग रही है, मद में नस नस उत्तेजित कर रही हैं, हमारे नस नस में उत्तेजना पैदा कर रही हैं। और वो झरने की आवाज ऐसा लग रहा है कि वो पर्वत के गौरव गान गा रही हैं कि भाई ये पर्वत बहुत महान है, बहुत अच्छा है। तो वो जो पर्वत के जो झरने की आवाज है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो पर्वत की वाहवाही कर रहे हैं। मोतियों की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। अब जब झरना नीचे गिरता है तो उसका पानी कैसे सफेद सफेद हो जाता है, तो उसकी बूंद बूंद कैसी है, मोती की लड़ियों की तरह लग रही है। और जब वो गिरते हैं तो वो झाग सा पैदा कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है ना, झरते हैं झाग भरे निर्जर, जैसे लग रहा है कि वो झाग का झरना है, इस प्रकार प्रतीत हो रहा है। गिरिवर के उर में उठ उठकर उच्च कांक्षाओं के तरिवर। अब पर्वत पर ही जो है वो बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है ये पर्वत की उच्चाकांक्षाएं हैं, यानी कि ऊपर ऊपर आसमान को छू लेने की जो आशाएं हैं वो इन पेड़ों के माध्यम से पता चल रही है। ये पेड़ जैसे हमारे अंदर होता है ना कि नहीं, हम बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर आए, हम बहुत कुछ करें, बहुत कुछ कर लें, तो हमारी आकांक्षाएं होती हैं। तो ये पेड़ जो हैं ये पर्वत की उच्चाकांक्षाओं की तरह प्रतीत हो रहे हैं कि ये आसमान को छू लेना चाहते हैं। है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो ये जो पेड़ हैं ये पर्वत के हृदय से निकलकर उच्च कांक्षाओं के माथिक ऊपर झांक रहे हैं। अनिमेष यानी कि बिना पलक झपकाए एक जगह खड़े होकर, मगर कुछ चिंता में, ठीक है, ऐसे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि नहीं हमें इस बादल के पार देखना है क्या है, ये उस बादल के पार जाने की आकांक्षा रखते हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रव रेश रह गए निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभ्यशाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। ठीक है, अब क्या, अभी तो उन्होंने बताया कि भाई ये सारी स्थिति, अब एकदम से भाई वर्षा ऋतु है तो एकदम से बादल आ गए, अब एकदम से बादल आ गए तो क्या हो गया, उड़ गया अचानक लो भूधर। अब मान लीजिए जैसे ये पहाड़ है, अब इसके सामने बादल आ जाएगा तो आपको पहाड़ तो दिखेगा नहीं, तो जैसे लग रहा है कि पहाड़ एकदम से उड़ गया, यहाँ अभी पहाड़ था लेकिन बादल आ गए तो अब दिख नहीं रहा है, तो जैसे लग रहा है कि यहाँ पर्वत था और वो पंख लगाकर उड़ गया। फड़का अपार पारद के पार, उड़ गया। अब पारद के पार, पारद मतलब बादल के पीछे, बादल के जब आया ना तो एक गर्जन हुई, एकदम से एक आवाज हुई, तो जैसे लगा पर्वत अपने पर लगाकर एकदम से उड़ गया। रवरेश रह गए निर्झर के, अब क्या है, सिर्फ झरने की आवाज सुनाई दे रही है, अब झरना दिखाई नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि वो तो बादलों के पीछे है टूट पड़ा भू पर अंबर, ऐसा लग रहा है कि अंबर जो है वो भू पर टूट पड़ा है ना, अब बादल तो ऊपर होते हैं, अब एकदम से बादल आए तो जैसे लगा क्या, टूट पड़ा है। धस गए धरा में शभ के शाल, अब क्या है, ऊपर खाली थोड़े से पेड़ दिखाई दे रहे हैं, जैसे लग रहा है कि वो पेड़ जो हैं वो वापस अंदर को धस गए हैं। उठ रहा धुआं जल गया ताल, अब जो तालाब है उसके ऊपर भी बादल छा गए हैं, तो जैसे लग रहा है कि तालाब जो है वो जलने लगा है और उसमें से धुआं निकल रहा है। यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल, अब पल पल जो है ना वहां सारी चीजें बदल रही हैं, तो जैसे लग रहा है वर्षा के जो ईश्वर हैं इंद्र भगवान, वो अपने बादल रूपी यान पे बैठकर इधर से उधर जो है वो जादू दिखा रहे हैं, क्योंकि पल पल चीजें बदल रही हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। तो जैसे लग रहा है कि वर्षा के जो देवता हैं इंद्र, वो अपने बादल रूपी यानों पर बैठकर इधर उधर विचरण कर रहे हैं और जादू दिखा रहे हैं। इंद्रजाल का मतलब क्या हुआ, इंद्र का जादू, क्योंकि वहां पर सब चीजें बदल रही हैं, तो ऐसा लग रहा है। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट हमारी कविता है तोप।
तोप कविता, जो कि सन 1857 में अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल की गई थी भारतीयों के खिलाफ, उन्हें मार देने के लिए। ठीक है, 1857 की जो क्रांति जिसे खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने इस तोप का इस्तेमाल किया था। यहाँ पर उस तोप के बारे में बात की गई है। चलिए देखते हैं क्या है। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई ये 1857 की तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। साल में चमकाई जाती है 2 बार, सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। तो यहाँ पर तोप क्या है, कंपनी बाग के मुहाने पर रखी गई। कंपनी बाग भी जो है वो अंग्रेज़ों के द्वारा ही बनाया गया था। पहले क्या था भाई, अंग्रेज़ों का जब राज था तो भाई अंग्रेज़ों को भाई विलासिता की आदत, तो उन्हें अपने मनोरंजन के, घूमने के लिए उन्होंने कंपनी बाग का निर्माण किया गया था। लेकिन उस कंपनी बाग के अंदर किसी भी भारतीय का प्रवेश मना था, कोई भारतीय नहीं जा सकता था, सिर्फ अंग्रेज ही जा सकते थे। तो उन्होंने अपने ऐशो आराम, घूमने, मनोरंजन के लिए इस बाग का निर्माण किया गया था। तो उसी कंपनी बाग के मुहाने यानी कि एंट्रेंस पर एक तोप रखी गई है। क्या है, 1857 की तोप, यानी कि 1857 में जो हमारी प्रथम क्रांति हुई थी, उस क्रांति में बहुत सारे योद्धाओं ने जो है वो भाग लिया था। तो उन जो क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों ने इस तोप का इस्तेमाल किया था, और ये तोप चली थी उन स्वतंत्रता सेनानियों पे और उनको मार दिया गया था। ठीक है, तो उस तोप को उस कंपनी बाग के एंट्रेंस पे रखा गया है। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। कंपनी बाग को जिस तरीके से सजाकर साफ सुथरा रखा जाता है, उसी तरीके से इस तोप को भी बहुत संभाल कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमें विरासत में मिली है। अब विरासत में मिली चीज़ों की हम इतनी संभाल क्यों करते हैं? एक तो वो हमारे पूर्वजों की बलिदान की, कुर्बानियों की, उस समय की गई गलतियों की, उस समय की गई अचीवमेंट्स की, इन सभी की याद दिलाता है। तो इसीलिए जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको हमेशा अपने पूर्वजों की निशानी के तौर पर रखते हैं कि उन्होंने अपने समय में, अपने जब वो थे तो उन्होंने कैसा समय फेस किया था, ये सारी चीज़ें बताने के लिए। तो कंपनी बाग की जैसे देखभाल होती है, क्योंकि वो भी हमें विरासत में मिला और ये भी हमें विरासत में मिला। ठीक है, साल में चमकाई जाती 2 बार, इस तोप को साल में 2 बार चमकाया जाता है। कब? 26 जनवरी और 15 अगस्त। तो ये 2 ऐसे समय हैं जो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक गणतंत्र दिवस और एक स्वतंत्रता दिवस। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। इस कंपनी बाग में अब पहले तो भारतीयों का आना मना था, लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ अब भारतीय भी उस कंपनी बाग में जाते हैं अंदर तक, तो बहुत सारे सैलानी वहाँ पर आते हैं। उन्हें बताती यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। जब वो सैलानी आते हैं तो ये तोप उन्हें बताती है। अब वो तोप कैसे तोप तो बोलेगी नहीं, तो उसके सामने लिखा हुआ रखा रहता है कि अपने समय में मैं बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत ज़्यादा जो है वो हिम्मत वाली थी, मैंने ना जाना ही कितने सूरमाओं के धज्जे उड़ा दिए थे, यानी कि उनको मारा था। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खास कर गौरैया। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए। अब भाई एक समय में कभी रही भाई बहुत जबर, धज्जे उड़ाए, लेकिन अब बहरहाल यानी कि अब छोटे लड़के की घुड़सवारी से अरग भार गिरो, यानी कि अब जो छोटे छोटे बच्चे जो सैलानी में आते हैं वो इस तोप के ऊपर बैठ जाते हैं और घुड़सवारी करते हैं। ठीक है, पहले कभी बहुत जबर होती थी, लोग इससे डरते थे, लेकिन अब छोटे बच्चे भी नहीं डरते, उसके ऊपर घुड़सवारी करते हैं। और जब छोटे बच्चे इस पे घुड़सवारी नहीं करते तो इसके ऊपर चिड़िया अक्सर बैठकर गपशप करती है, यानी कि चिड़िया बैठ जाती हैं और चीची 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 की आवाज़ करती हैं, यानी कि इतना छोटा सा पक्षी भी अब इस तोप से नहीं डरता। कभी कभी शैतानी में इसके भीतर घुस जाती हैं, खासकर गौरैया। तो चिड़िया ऊपर बैठ के तो चींची करती हैं, लेकिन जो गौरैया, जो खास तौर से बड़ी चंचल चिड़िया मानी जाती है, वो इस तोप के अंदर भी घुस जाती है। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। तो ये बताती है कि तोप के माध्यम से कि कभी कोई भी व्यक्ति हो,
कोई भी वस्तु हो, चाहे जितना जबर हो, जितना अत्याचारी हो, एक समय होता है कि उसके अंदर की सारी शक्ति समाप्त हो जाती है और उसे शांत होना पड़ता है। तो चाहे जितने से जितने बड़े दबंग हो, गुंडे हों, अत्याचारी हों, चाहे अत्याचारी शासक हो, चाहे शासन हो, एक समय आता है भाई, कब कुछ समय तक आप अत्याचार कर लो, लेकिन एक समय आएगा कि आपसे एक छोटा बच्चा और चिड़िया जैसी छोटी सी पक्षी भी आपसे नहीं डरेगी। यानी कि आपका जितना भी दबंगई थी, जितना भी अत्याचारीपन था, वो सब कुछ शांत हो जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास में कविता आ रही है, कौन सी? कर चले हम फिदा, जो कि भारत चीन युद्ध पर लिखा गया था। ठीक है, भारत चीन युद्ध हुआ था ना, उस पे लिखा गया, सन 1965 में आई थिंक हुआ था। और जो है उसमें क्या कहते हैं, जो फिल्म एक बनी उस पृष्ठभूमि पे, वो थी हकीकत फिल्म। उस हकीकत फिल्म के लिए ये गीत लिखा गया था जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। कर चले फिरता हम जानोतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गाना था, बहुत ही खूबसूरत। चलिए अब इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है? कर चले हम फिदा जानोतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी न बढ़ते कदम को हमने न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का ना हमने झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब जब भारत चीन जब युद्ध हुआ ना, तो बहुत सारे हमारे सैनिकों की भी शहीद हुए, उन्होंने अपने प्राण दिए इस देश के लिए। तो ऐसे ही एक मरते हुए सैनिक ने, जिसने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, वो इस गीत को गा रहा है। क्या कह रहा है? कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, यानी कि हम अपनी जान, तन, ये सब कुछ इस देश पर फिदा करके जा रहे हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हमने तो अपना कर्तव्य पूरा किया, लेकिन अब इस देश की रखवाली का जिम्मेदारी हम तुम देशवासियों पर देकर जा रहे हैं। अब ये काम तुम्हारा है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, यानी कि जब हम युद्ध लड़ रहे थे तो हम इतना घायल हुए, इतना हुए कि एक समय ऐसा आया कि हम सांस हमारी थम रही थी। मौसम इतना विकट था, क्योंकि आप सभी को पता है भारत चीन बॉर्डर हिमालय पे लगता है, तो वहाँ पर टेम्परेचर भी एकदम माइनस में होता है। तो नब्ज जमती गई का मतलब क्या है कि वहाँ पर इतनी ठंड थी, इतनी विकट परिस्थितियाँ थी, तब भी हम लड़ते गए और लड़ते लड़ते हमारी सांसें तक थमने को आ गई। फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। हमारे जो कदम शत्रुओं के खिलाफ बढ़ रहे थे, हमने उनको रुकने नहीं दिया, हम आगे बढ़ते ही रहे। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का ना हमने झुकने दिया। हम सभी के सर झुक गए, कट गए, हमें इसका कोई अफसोस नहीं है, लेकिन हमने अपने देश के सम्मान हिमालय का सर झुकने नहीं दिया। यानी कि हमने अपने हिमालय, क्योंकि भारत चीन सीमा वहीं पे लग रही है, तो यानी कि उस सीमा पर हमने दुश्मन के कदम को रखने पड़ने भी नहीं दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम मर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर अभी भी वो जोश और उत्साह बचा हुआ है, जिसके लिए हम अपने देश के लिए हम अपनी जान दे रहे हैं। तो हम मर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर अभी भी वो जोश और उत्साह बाकी है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तो हम जा रहे हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पर क्या कह रहे हैं भाई, हम सभी जिंदा हैं, ये जिंदा रहने की रोज आती है, लेकिन अपने लिए, अपने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दें, ये मौके बहुत कम आते हैं, है ना? ऐसे मौके नहीं आते हैं। जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करें, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। अब देखिए सैनिक क्या होते हैं, ज्यादातर जवान होते हैं, तो अक्सर जवान लोगों के अंदर क्या होता है भाई, हुस्न के पीछे पागल होते हैं, इश्क के पीछे पागल होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी जवानी बेकार है जो खून से ना नहाए, अर्थात अपने देश के लिए जो है वो खून ना बहाए। वो हुस्न और इश्क यानी जवानी का जो मेन एलिमेंट होता है, सुंदरता और क्या कहते हैं, आपका क्या दिया है, हुस्न, इश्क, ये दोनों ही उनको रुस्वा करते हैं, उन दोनों की बदनामी है। अगर जवानी अपने देश के लिए नहीं है, तो इस तरीके से वो इश्क
और हुस्न दोनों को बदनाम करती है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। अब क्या है कि हमने जो है अपने खून को बहाकर, यानी कि देश की रक्षा करते हुए जो हम अपने खून को बहाया है, इससे पूरी धरती लाल हो गई है, जैसे कि कोई दुल्हन सजी हो। तो आज ये धरती दुल्हन की तरह हमने सजा रखी है, अपने खून से उसे लाल जोड़ा पहना रखा है। अब हम तो जा रहे हैं, अब तुम्हारे हवाले वतन है साथियों। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो यहाँ पर साथियों शब्द जो है वो पूरे देशवासियों के लिए और अपने सैनिक भाइयों दोनों के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। रहा कुर्बानियों की ना वीरान हूँ, यानी कि मैंने अपने देश की रक्षा करते हुए अपने जान तो न्यौछावर कर दिया, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, यानी कि अब मैं बलिदान दे चुका हूं, लेकिन ये बलिदानी के रास्ते अब वीरान नहीं होने चाहिए। मतलब बलिदान देने वाले लोग एक के बाद एक आने चाहिए हमारे देश की रक्षा के लिए। सजाते ही रहना नए काफिले, तुम सजाते ही रहना, यानी कि एक के बाद एक और भी ऐसे लोग आते रहें जो इस तरीके से अपने देश के ऊपर कुर्बान होते रहें। कहाँ कभी ऐसा ना हो कि हमारे देश के ऊपर कुर्बान होने वाले सरों की कमी पड़ जाए। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, यानी कि हम इस युद्ध में जीतने का जश्न मनाएंगे, लेकिन उससे पहले अपनी कुर्बानी का जश्न जब तक हम नहीं मनाएंगे तब तक हमें फतह हासिल नहीं होगी। तो हमें अभी अपने कुर्बानियों का जश्न मनाना है, अपने आप को मिटाना है। जब ये जश्न मनाएंगे तभी हम उसके बाद फतह का जश्न मनाएंगे। जिंदगी मौत से मिल रही है गले। अब ये ऐसा समय है कि जिंदगी, एक जिंदा व्यक्ति जो है वो मौत को जा रहा है। बांध लो अपने सिर पे कफन साथियों, यानी कि अब मेरे बाद जितने भी लोग आ रहे हैं वो अपने सिर पे कफन बांध कर आए, यानी कि अपनी कुर्बानियां देने के लिए तैयार रहें। खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो बॉर्डर है उसमें कह रहे हैं खून से लकीर खींच दो। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई लक्ष्मण जी ने सीता माता की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा से खींची थी, उसी तरीके से हमें यहाँ पर क्या करना है, खून से लकीर खींचनी, यानी कि हमें दुश्मन और अपने देश के बीच अपनी खून, यानी कि अपने आप को खड़ा करना है और अपने आप को की दीवार बनानी है, ताकि अगर हम मरते भी हैं, हमारा खून बहता भी है, तो दुश्मन कभी भी इधर पार ना आने पाए। तो अपने खून से हमें वहां पर लकीर खींचने का तात्पर्य है, यानी कि हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। इस तरफ आने पाए न रावण कोई, यानी कि उस तरफ से इस तरफ, यानी कि चीन से भारत की तरफ कोई एक शत्रु कौन है, रावण, कोई भी इधर ना आने पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। अगर कोई भी व्यक्ति हाथ भी बढ़ाता है हमारी धरती को छूने के लिए, जिसकी नीयत सही नहीं है, ऐसे व्यक्ति के तुम हाथ तोड़ दो। ठीक है, सीता कौन है, हमारी धरती माता। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, यानी कि तुम ही इस सीता का मान सम्मान भी हो और तुम ही उसके रक्षक भी हो, यानी कि तुम्हें ही इस देश का मान सम्मान भी बनाए रखना है और उसकी रक्षा भी करनी है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो है 6th चैप्टर खत्म हो गया। अब हम आ गए अपने 7th चैप्टर में, जहाँ पर रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखी गई एक प्रार्थना है, आत्मत्राण। ठीक है, आत्म मतलब अपने आप और त्राण मतलब दुख, यानी कि अपने दुखों को खुद हरना। हम इसके लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ प्रार्थना, ये बाकी प्रार्थनाओं से इसलिए अलग है क्योंकि हम ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं, ईश्वर मेरे दुख ले लो, मेरे ऊपर दुख मत डालो, मेरे लिए अच्छा कर लो। लेकिन यहाँ पर रविन्द्रनाथ ठाकुर क्या कह रहे हैं, मैं आपसे नहीं चाहता कि आप मेरे दुख कम करके दो या मेरे दुख को हर लो, बस मेरे अंदर इतना सामर्थ्य बना कर रखो कि उनसे लड़ने की हिम्मत मेरे अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए उन्होंने क्या कहा है। विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना होवे करुणा में कभी न विपदा में पाऊं भय।
दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, हानि उठानी पड़ी जगत में लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानू छे। तो अब रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कह रहे हैं विपदाओं से मुझे बचाओ, या मेरी प्रार्थना नहीं, यानी कि मेरे ऊपर कोई संकट ना आए, मैं ऐसी कोई प्रार्थना आपसे नहीं करता। केवल इतना होवे करुणा में, यहाँ पर करुणा में किसके लिए? ईश्वर के लिए। बस इतना करना मेरे ईश्वर, कभी न विपदा में पाऊं भय, यानी कि जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत आए तो मैं उससे डरूं नहीं। बस मेरे ऊपर इतनी कृपा रखना कि मैं निडर होकर सारी मुसीबतों का सामना करता रहूं। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना ना सही, पर इतना होवे करुणा में, यानी कि हम बहुत तकलीफ में हैं, बहुत ही परेशानी में हैं, ऐसे दिल को आप सांत्वना ना दो ना सही। ठीक है, आप मीठे बोल नहीं बोलो, कुछ मत बोलो, आप सांत्वना मत दो, पर इतना करना मेरे ईश्वर, दुख को मैं कर सकूं सदा जाए। बस मेरे अंदर इतनी हिम्मत बनाकर रखना कि ये जो दुख हैं, जो तकलीफ हैं, मैं इनसे लड़कर खुद आगे निकल सकूं। मेरे अंदर वो हिम्मत रखना। कोई कभी सहायक ना मिले, अब वो अपनी स्थितियां बता रहे हैं, यानी कि जब मेरे पास बहुत ज़्यादा मुश्किलें हों तो मुझे मेरी सहायता के लिए कोई ना आए। ठीक है, जब हमको तकलीफ होती है ना तो हमें लगता है अरे कोई मेरी मदद कर दे। तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि अगर उस दुख या तकलीफ के समय मुझे कोई सहायता ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, तो उस कंडीशन में मेरी हिम्मत बिल्कुल हिलना ना पाए। मेरे मतलब मुझे अगर कोई सहायता नहीं मिल रही है ना सही, लेकिन मेरे अंदर की हिम्मत जो है वो टूटने ना पाए। हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही, यानी कि अगर मुझे हानि उठानी पड़े, मुझे लाभ ना हो, तो उस कंडीशन में मैं बिल्कुल भी दुखी ना हूं, तो भी मन में ना मानू छे, यानी कि मन में किसी भी तरीके से मैं आपके ऊपर दोषारोपण ना कर पाऊं, आपके ऊपर शक ना करूं, यानी कि मुझे मन में अफसोस ना हो। ये चीज़ एक तरीके से सोचो कि अगर मुझे हानि हो रही है, मुझे लाभ नहीं हो रहा है, तो मुझे दुख नहीं हो और ना ही मैं इसके लिए किसी को यानी आपको जिम्मेदार कह सकूं। मेरा त्राण करो अनुदित तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, यानी कि मेरा दुख और तकलीफ को तुम मुझसे अलग कर दो, मैं तुमसे ये प्रार्थना नहीं करता। बस इतना होवे करुणा में, यानी कि बस इतना करिएगा आप ईश्वर, तरने की हो शक्ति अनामय, यानी कि उस दुख या तकलीफ से लड़कर आगे निकल जाने की मेरे अंदर शक्ति हो। ठीक है, मेरे दुख को आप कम करो, मैं ये नहीं चाहता, लेकिन उस दुख से लड़कर मैं निकल सकूं, इतनी आप मुझे शक्ति देना। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना सही ना सही, यानी कि मेरे दुख और तकलीफ को आप कम करो, मुझे तसल्ली दो, मैं ये नहीं चाहता। ठीक है, मेरे दुख को तकलीफ को आप कम कर दो, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। केवल इतना रखना अनुनय, यानी कि मेरे ऊपर सिर्फ इतनी आप कृपा रखना, वहन कर सकूं इसको निर्भय, यानी कि जो भी दुख या तकलीफ आ रही है उसको मैं बिना डरे सहन कर सकूं और उससे लड़ सकूं। नत सिर होकर सुख के दिन में, यानी कि जब सुख आए तब भी मैं सर झुकाकर आपको याद करूं। अब अक्सर क्या होता है, लोग दुख के समय तो ईश्वर को याद करते हैं पर सुख के समय नहीं याद करते। तो वही कह रहे हैं कि सुख के दिनों में भी सर झुकाकर आपको याद कर सकूं, तब मुख पहचानूं छिन छिन में, यानी कि उस समय भी हर पल इस खुशी के लिए, इस अच्छे दिनों के लिए मैं आपको हर पल धन्यवाद दे सकूं। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, यानी कि जिस दिन ये पूरी धरती मेरे खिलाफ हो जाए, मेरी बुराई करे, मेरे खिलाफ सब कुछ हो जाए, उस दिन ऐसा हो करुणा में तुम पर करूं ना कहीं कुछ संशय, यानी कि जब ये पूरी धरती मेरे खिलाफ हो जाए, हर कोई मेरे खिलाफ हो, मेरे लिए बुरा करे, बुरा सोचे, उस समय भी मेरे ऊपर करुणा में इतना आप जो है अपना हाथ बनाए रखिएगा कि एक पल के लिए भी मैं आपके अस्तित्व पर शंका ना कर सकूं। अक्सर होता ना कि जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो हम बोलते पता नहीं ईश्वर है कि नहीं है, क्या है, तो उस समय भी मैं आपके ऊपर एक पल के लिए भी शंका नहीं करना चाहता
ठीक है। तो ये थी हमारे 7 अध्याय जिसे हमने आपको आज पढ़ाया, ठीक है। तो अभी हमारे पास काव्यखंड तो कंप्लीट हो गया, लेकिन हमारे पास बचा क्या है, गद्यखंड, उसे भी हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आज हो गई है आपकी तारीख 26, ठीक है, कल है 27, तो कल हम करेंगे गद्यखंड, और गद्यखंड जब हम करेंगे तब हम ये देखेंगे अपने 7 चैप्टर एक 1 शॉट मैराथन में हम करने वाले हैं, ठीक है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करिए, कल हम गद्यखंड का मैराथन लेकर आते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, उनको भी ध्यान दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।